लालची कौवा। जंगल में टूनी अपने पति टुन्ना चिड़ा और बेटी पिंकी के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा बहुत ज़्यादा आलसी और घमंडी था। उसकी पत्नी सुंदरी कौवी भी स्वभाव की बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन दोनों को किसी और पंछी की तरह की एक आँख नहीं भाती थी। कालू दिन भर सोता रहता था। उसे कोई काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन सुंदरी कौवी कालू की इस आलसी आदत के वजह से तंग आ गई थी। अरे ओ कालू जी, आप उठिए। घर के सारे काम अकेले मैं ही कर रही हूँ। 2 दिन से एक ही जगह पर लेटे हो तुम। आप उठ जाइए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अब बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। अरे नहीं 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 भगवान, ऐसा मत कहो। तुम मायके चली गई तो मेरा क्या होगा? भगवान, मेरा तुम्हारे अलावा और है ही कौन? अच्छा जी, तो जल्दी उठिए और कुछ ना कुछ काम ढूंढ लीजिए। सारे पंछी कितने अमीर होने लगे हैं। हमें भी जल्दी से अमीर बनना है। हाँ हाँ सुंदरी, तुम बहुत ठीक कह रही हो। मुझे कुछ काम कर लेना चाहिए। सारे पंछी हमेशा से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हमें भी जल्दी कोई ना कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। मैं आज ही जंगल में जाकर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। कालू काम की तलाश में जंगल में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे वहां पर एक कबूतर की वड़ा पाव की दुकान दिखाई दी। अरे भाई कबूतर, मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या? मुझे काम की ज़रूरत है। क्या तुम्हारे पास कोई काम है? अरे हाँ हाँ भाई, मुझे मेरे दुकान पर मेरी सब्जियां काटने के लिए और कुछ छोटी मोटी काम के लिए कोई काम वाला चाहिए। क्या तुम यह सारे काम कर सकते हो? तो तुम यहाँ पर काम कर सकते हो। हाँ हाँ भाई, मैं ये सारे काम अच्छे से कर लूँगा। कालू उस दिन से रोज कबूतर के दुकान पर काम करने आया करता। कालू ने 4 दिन कबूतर के दुकान पर काम किया और उसने सारी चीज़ें अच्छे से सीख ली। और 5वें दिन उसमें कबूतर के साथ झगड़ा करके काम छोड़ दिया। अरे कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे भाई, मुझे नहीं करना तुम्हारे यहाँ काम। उसके बाद कौवा अपने घर आ गया। तब सुंदरी कौवी बोलती है, अरे कालू, तुम इतनी जल्दी आ गए? अरे सुंदरी, मैं उस कबूतर के यहाँ का काम छोड़ कर आया। तुम्हें पता है, वह कबूतर 10 रुपए के आलू से रोज हजारों कमाता है। क्या सच में? वह 10 रुपए से हजारों कमाता है, और वह भी एक दिन में? हाँ हाँ सुंदरी, मैंने सारी चीजें अच्छे से सीख ली है। मैं सोच रहा था कि हम लोग भी अपना एक वड़ा पाव का दुकान चालू करते हैं और फिर हम लोग भी हजारों कमाएंगे और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है कालू जी, पर हमारे वड़ा पाव कौन खाएगा? सभी पंछी तो उस कबूतर के वड़ा पाव ही खाते हैं। हाँ सुंदरी, तुम तो ठीक कह रही हो। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे कि सारे पंछी हमारे ही वड़ा पाव खाए। पंछियों को हमारे वड़ा पाव खाने की लत लग जाए। हम लोग वड़ा पाव के मिश्रण में कुछ शराब की बूंदें डालेंगे, जिससे एक बार कोई पंछी हमारा वड़ा पाव खाएगा, वह दोबारा हमारे दुकान पर ज़रूर आएगा। फिर दूसरे दिन सुंदरी और कालू अपना एक वड़ा पाव का ठेला लगाते हैं। अरे ये कालू तो बहुत ही चतुर निकला। इसने जिस थाली में खाया उसी में छेद करने चला आया। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव। वड़ा पाव जो इतना स्वादिष्ट है कि खाने पर पेट भरेगा पर मन नहीं भरेगा। एक बार चख कर तो देखो। वड़ा पाव खाओ, वड़ा पाव। तभी वहाँ टूना चिड़ा सुंदरी कौवी की आवाज़ सुनकर आता है। अरे भाई, एक वड़ा पाव तो देना।
देखो ऐसा क्या है इसमें जो पेट भरेगा पर मन नहीं भरेगा। हाँ हाँ भाई, एक बार खाके तो देखो। टूना वड़ा पाव खाता है और उड़ते उड़ते घर पहुंच जाता है। घर पर आने पर टूना चिड़ा आते ही सो जाता है। अरे जी, आप जल्दी सो गए? सुनिए, टूनी कुछ बोलती उसके पहले ही टूना गहरी नींद में सो गया। ऐसे ही टूना रोज कालू के दुकान से शराब वाले वड़ा पाव खाकर घर आता। अब टूनी को शक होने लगा था। एक दिन शाम को टूना जब घर आता है, सुनिए जी, यह आपको क्या हो गया है? आप आजकल बहुत थके थके लगते हो। आजकल काम कुछ ज़्यादा है क्या? आते ही बिना खाना खाए ही आप सो जाते हो। अरे ये बेस्वाद घर का खाना कौन खाएगा जब इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव रोज खाने को मिलता है। क्या आप रोज़ वड़ा पाव खाते हो? इतने पैसे कहाँ से आते हैं? टूना फिर से सो जाता है। टूनी अब परेशान हो गई थी। दूसरे दिन जब टूना चिड़ा घर से बाहर निकलता है, तब टूनी उसका पीछा करते करते कालू के वड़ा पाव के दुकान पर पहुंचती है। अरे ये क्या है? यहाँ तो सारे पंछी की हालत टूना जैसी ही है। ज़रूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। कबूतर जी, ये सब क्या हो रहा है? वहाँ कालू कौवा की दुकान पर इतनी भीड़ और आपके दुकान पर कोई भी नहीं है। ऐसे कैसे? आप तो बहुत दिन से वड़ा पाव बेचते हो ना? हाँ टूनी बहन, मुझे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लगती ही है। चलो चलकर देखते हैं। टूनी और कबूतर चुपके से वड़ा पाव की दुकान पर आते हैं और सुंदरी को वड़ा पाव के मिश्रण में शराब मिलाते हुए देख लेते हैं। दूसरे दिन टूनी और कबूतर जंगल के सारी पंछियों को बुलाकर कालू और सुंदरी का सच बता देते हैं। सारे पंछी मिलकर दोनों को बहुत मारते हैं। कालू को उसी वक्त अपनी वड़ा पाव की दुकान बंद करवानी पड़ती है। अब कालू फिर से बेरोजगार हो गया। अब उसे जंगल का कोई भी पक्षी कोई काम नहीं देने वाला था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।